हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो यहाँ पर रो एक्लन रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है, सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। सो रो एक्लन फॉर्म क्या है हमारी, कि इट इज अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग अ मैट्रिक्स दैट मेक्स इट इजी टू सॉल्व इक्वेशंस एंड फाइंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लाइक रैंक। अब मैंने आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है रैंक की, तो आपने नोटिस किया होगा मैंने आपको एक ऐसे एग्जांपल दिया था, अगर कुछ बच्चों ने नोटिस किया होगा। तो आप देख सकते हो इसमें मैं डायरेक्ट इसका रैंक निकाल सकती हूँ। इसका रैंक आएगा 2। क्यों आएगा? क्योंकि मेरे को क्या निकालना होता है रैंक में, नॉन जीरो रोज। तो नॉन जीरो रोज तो मेरे पास ऑटोमेटिकली कितनी आ गई, 2 आ गई। बट अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर मुझे ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाला पूरा जो मैट्रिक्स है, अगर मेरे को डायरेक्ट ऐसे ना देकर मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसे होता, तो इस ऐसे निकाल सकती हूँ मैं रैंक? नहीं निकाल सकती। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं करूँ तो मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द रैंक। दिस इज द, मतलब इसमें तो करना ही करना है। इससे अगर मतलब हो जाता है, ठीक है, तो मतलब मुझे यहाँ तक लाना ही लाना है, मतलब इस वाली इक्वेशन में लाना ही लाना है। तो अगर ऐसी इक्वेशन दी होगी तो इसको मैं कैसे निकालूं? डायरेक्ट तो कोई हो ना, इसके लिए भी कोई फॉर्मूला लगता है। सो उसी चीज को हम बोलते हैं रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। जो इस चीज को हम एक स्पेशल वे में लिखते हैं मैट्रिक्स को, टू मेक इट इजी टू फाइंड द न्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लाइक रैंक, नलिटी। रैंक नलिटी भी तभी निकलेगा जब आपके पास ऐसी फॉर्म आएगी। तो यही है रिड्यूस एक्लन फॉर्म, तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स उस फॉर्म में नहीं दी गई होती है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि व्हाट इज रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है क्या। अब मैट्रिक्स इज रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, दिस इज RREF इफ इट फॉलोज 3 सिंपल रूल्स। सॉरी, दीज सिंपल रूल्स। तो पहला रूल क्या है कि जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स होगी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 रोज है, रो 1, रो 2 एंड रो 3, और मेरे पास कॉलम भी मैंने 3 ले ली, मतलब मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रही हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3 into 3 की ले रही हूँ। मतलब इसमें बोला गया है द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इन ईच रो इज 1 कॉल्ड अ पाइवोट। मतलब जो मेरी फर्स्ट रो होगी, ओके, उसमें जो सबसे पहला जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट जो होगा और कॉलम का जो फर्स्ट जो भी होगा इंटीजर होगा, वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जब आप सोल्व करो तो पहला क्या आना है? आपको 1 ही करना है, चाहे आप कैसे भी करो। गॉट इट? तो मतलब ये करने के बाद ये होता है आपका पाइवोट। इसको हम पाइवोट बोलते हैं। द पाइवोट मस्ट बी टू द राइट ऑफ द पाइवोट इन द रो अबव। अब देख सकते हो ये ऊपर है, तो मतलब इसी कंडीशन में होना चाहिए। यही बता रहा है, मतलब हमें कुछ रूल्स में यही बता रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑल नंबर्स बिलो एंड अबव ईच पाइवोट मस्ट बी 0। अब मैंने बताया कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो मतलब इसके आसपास जो है मोस्टली जो है 0 होने चाहिए, तभी बनेगा नहीं ये। ओके, एनी रो ऑफ ऑल 0 मस्ट बी एट द बॉटम। अगर आप चीजें नोटिस किया, अगर मैं फिर से आप बोल रहे होगे, सो लाइक इट इज लाइक दिस 3 6। अगर आपने एक चीज देखी तो ये चीज ना थोड़ा सा ना ऐसे ट्राइंगल शेप में बन रही है। अगर मैं इनको लूँ तो अब 0 भी इंक्लूड क्यों करना पड़ा? क्योंकि बिकॉज अगर मेरे को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है तो आप नोटिस करोगे कि ये चीज ना ट्रायंगल की तरह बन रही है। ये अलग एक ट्रायंगल है और ये अलग ट्रायंगल बन रहा है। सो इसको आप एक तरह का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ये चीज भी ना आगे आएगी, पर मैं आपको पहले इसका थोड़ा हिंट दे रही हूँ कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक चीज होती है। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब आपके पास नीचे वाली 0 होती है, बट आप ऊपर वाली को कंसिडर करते हो, वो मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। और अगर नीचे वाली फॉर एग्जाम्पल 1 2, फॉर एग्जाम्पल ये हो गई मेरे पास 3 2 4 5 6, ये बन गई। तो इस केस में अगर आप देखोगे मेरी ट्रायंगल बन रही है ये वाली। कुछ नोटिस किया? ये 0 आएगी। ओके, तो ये देख सकते हो, ये मेरी बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये थोड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि आप अपनी जो RREF है, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म, कैसे बनाते हो। अब मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि ए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, और कॉलम कितने मेरे पास? कॉलम भी 3 है, 1 2 3। तो मेरे पास कितने कितने की मैट्रिक्स आई? स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 into 3 की। पहले मैंने क्या बताया था कि जो मेरे पास जो फर्स्ट रो होगी, जो मेरे पास R1 जो होगी, मेरे पास फर्स्ट रो होगी, उसका जो फर्स्ट डिजिट होगी वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इस केस में तो पहले से 1 है, तो हमने ऑलरेडी लिखा है कि इट्स ऑलरेडी 1, सो नो चेंज, हम कुछ चेंज ही नहीं करेंगे। ओके, बट अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 4 5 6 वाली वैल्यू, अगर फॉर एग्जाम्पल 4 5 6 है यहाँ पे, और 1 2 3 यहाँ पे, और 7 8 9 यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगी? जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जो हम रो एक्लन फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो मैं क्या करूंगी? रो 2, रो 1 और रो 3 को कर दूंगी कि दैट रो 1 इज
इंटरचेंज, ये जो साइन होता है ना, ये क्या करता है, मतलब मैं एक दूसरे को ऊपर नीचे चेंज कर रही हूँ। देखो R2 कर दूंगी तो इससे क्या होगा, जो मेरी फर्स्ट रो है वो नीचे आ जाएगी और जो सेकंड रो है वो ऊपर आ जाएगी फर्स्ट रो में। तो ये साइन जो हमें ये डिनोट करता है मतलब एक तरह का शफल, जिसको आप शफल बोलते हो। समझ आया? अब फर्स्ट स्टेप तो आपको समझ आएगा कि पहली जो वैल्यू करनी है वो क्या करनी है, हमें 1 करनी है। 1 करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अब इसको मुझे सॉल्व तो करना है क्योंकि मुझे ये वाला भी 0 बनाना है, ये वाला भी, ये भले मोस्टली आपको ये चीजों पे तो फोकस करना ही करना है। देखो मैट्रिक्स में ना मोस्टली ये जो चीजें मैंने 0 बनाई है ना, इन पे ज्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि अगर आप ये 0 बना लोगे ना, आपको मोस्टली क्वेश्चन ना थोड़ा बहुत सोल्व हो जाता है। आप देखोगे आगे कैसे होता है। इसको करने के बाद आप क्या करोगे, ये वाली इक्वेशन लिख ली फिर से। ओके, इसको करने के बाद मैंने क्या किया, इसको एक R1 R2 R3 करके दे दिए सो दैट आपको समझ आए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको 0 बनाना है, मुझे इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो मैंने क्या किया, अब आप देख सकते हो मेरे को रो टू में 0 बनाना है इसको, पर मेरे अगर रो 2 सारी चेंज होगी तो सारी चेंज होगी, अकेले चेंज नहीं होती है ना रो। अगर इसमें चेंज आएगा तो इसमें भी चेंज आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा R2 मीन्स जो भी वैल्यू अगर चेंज होगी वो R2 में लिखी जाएगी। मैंने क्या किया, R2 जो मैंने ये साइन बना दिया, फिर मैंने लिखा R2 माइनस 4R1। अब इसमें 4R1 का मतलब क्या है, अब समझो। R2 मीन्स जो भी ये वैल्यू का सम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरी R2 में लिखा जाएगा। फिर इसका करूंगी, इसका लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा। अभी समझो, ये लिखने के बाद अगर मैं लिखूं R2 का पहला वर्ड लिख लो 4 माइनस 4 इंटू R1 का फर्स्ट वैल्यू लिख लो विच इज 1। जो जिसके नीचे है उसी के साथ करना है, ये गड़बड़ मत करना, पहले बता रही हूँ। ये आ जाएगा 4 इंटू 4 कितना आ गया 0। इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लो कोई और काम करने से पहले। ये कर लिया, ये वाला खत्म हो गया। इसको करने के बाद फिर से ये फॉर्मूला लगाओ इस पे 5 पे, R2 अप्रोचेस टू 5 माइनस 4। R1 कितना है मेरा इस केस में, जिसके ऊपर जो वर्ड है ना, जिसके साथ आप कर रहे हो वही लेना है। इसके साथ ऊपर 2 है, 2 ले लिया। 5 माइनस 8 कितना हो गया, -3 यहाँ पे। अब सेम केस लास्ट वाले में भी करना है, जहां पर क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 इंटू 3, ये 3 कितना, 6 माइनस 12 इक्वल टू -6। देख लिया, ये सेम, यही सेम आंसर आया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर R2 दिया था स्पेसिफाई करने के लिए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर R1 करती, किसी केस में बच्चे ने बोल दिया R1 कर दिया होता, तो मेरे पास ये वैल्यू जो आई है ना, ये यहाँ पर होती और ये वाली वैल्यूज सिंपली यहाँ पे लिखी होती, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब आपने नोटिस किया मैंने यहाँ पर R2 किया था तो मेरी R1 की वैल्यू तो यूज हुई यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, पर R1 की वैल्यू बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, हिला नहीं है कोई भी वर्ड। ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे जिसमें अब मुझे ये 0 हो गया, अब मुझे ये 0 बनाने हैं। ये 0 कैसे बनेंगे मैं बताती हूँ। इसको 0 बनाने के लिए अब आप क्या करोगे, आपने नोटिस किया कि अगर 7 को ऊपर 7 माइनस अगर मैं 1 इंटू 7 कर दूं तो ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज में ना थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग लगाना जरूरी है। इतना बन गया। अब आप इसमें फॉर्मूला लिख दो, R1 R2 R3 लिखो। मुझे R3 में चाहिए 0, तो R3 की वैल्यू पहले यूज करूंगी, R3 माइनस 1 नहीं, R1 इंटू 7 खत्म। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, R3 माइनस गिव्स R3 माइनस 7R1। इसको मैं 7R1 भी लिख लूंगी। ठीक है, इसको करने के बाद अगर आप हर चीज को कैलकुलेट करोगे, देखो R3 कितना मेरे पास, R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस 7R1, पहले इसके लिए करो। तो यहाँ पर R3 अप्रोचेस टू 7 माइनस 7 इंटू 1 कितना आ गया 0, लिख लिया मैंने 0। इसके बाद मैंने क्या किया, 8 माइनस 7 इंटू 2, 8 माइनस 7 इंटू 14 कितना आ गया हमारा -6। इसको करके फिर मैंने इन दोनों को छोड़ दिया, मैंने 9 पे किया। 9 को करके मेरे पास कितना आ गया -12। खत्म। इतना स्टेप सभी को क्लियर हुआ, पर कोई स्टेप अगर समझ नहीं आया होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर यहाँ पर अटक गए ना तो पूरी मैट्रिक्स थ्योरी आपकी नहीं हो पाएगी, ये बात मेरी याद रखना। अब आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर माइनस के साइन कुछ ज्यादा ही है, और साथ में आपने एक चीज और देखी, 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12, मतलब ये चीज 3 से कटने वाली है। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, मुझे R2 और जो R3 रो है मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 3 से। तो मैंने क्या किया, -3 से किया, क्योंकि मैं साइन भी चेंज कर दूंगी, अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो इसके लिए क्या मैंने किया, R2 में मुझे चाहिए पॉजिटिव वैल्यू और कटना चाहिए, तो मैंने किया R2/3, और R3 में भी सेम अप्लाई हो सकता है। तो मैंने क्या करा,
R3/6, सॉरी मैंने 6 से किया है क्योंकि फिर से कट करूंगी तो फिर से इसको कर सकते हैं। सो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। ये करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आ गई 1 2 3 0 1 2 और 0 1 2। आपने देखा फर्स्ट वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हुई क्योंकि हमने यहाँ पर R1 किसी में भी नहीं दिया है। तो जब तक आप जो रो नहीं दोगे उसमें चेंज नहीं आएगा। दिस इज क्लियर। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको मैं समझा देती हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। ऑब्वियसली R2 है, ये रो 2 है। इसमें करने के बाद R2 आप देखोगे यहाँ पर 0/-3 तो ये 0 ही आएगा, 0 लिख दिया। नेक्स्ट में था -3/-3 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। -6/-3 कितना हो गया 2, यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद मैंने सेम R3 के लिए किया तो R3 यहाँ पर वैल्यूज आ गई, खत्म। अब हमारे पास एक चीज बचती है 0 1 2 0 1 2। आपने देखा मैंने ये भी 0 बना दिया, अब मुझे ये 0 बना दिया, अब मुझे ये 0 बना दिया, मतलब ये और ये। तो ये 0 बनाने के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे पास अगर मैं रो 3 को रो 2 से माइनस कर दूं तो 0 आएगा, हाँ या ना? मेरे को ये 0 मिलेंगे ना। दिस इज क्लियर। तो मैं क्या करूंगी, मुझे सिर्फ R3 में चाहिए 0, मुझे R2 में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी R3, ये R3 है, R2 R1, तो मुझे सिर्फ R3 पूरी रो 0 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी R3 लिखूंगी जिसमें मुझे चेंज चाहिए, तो ये हो जाएगा R3 - R2, कंप्लीट, खत्म। कोई एक्स्ट्रा कुछ लगाना ही नहीं है भाई। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आप ये भी तो कर सकते थे कि R2 अप्रोचेस टू R3 - R2, मतलब आप इसको भी 0 बना दो। हाँ मैं बना सकती थी, बट मैंने आपको एक चीज बताई कि आपको मोस्टली ये वाला लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनानी है, मतलब इस केस में ही बनाना है, जिससे आपको क्वेश्चन जो है जिसमें आपको रैंक, नलिटी ये सब मिल जाए। गॉट इट? ये नहीं समझे? बट ये चीज पॉसिबल भी नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप पहले तो यही चीज फॉलो कर लोगे, ये चीज फॉलो करने के बाद आपके पास ये चीज तो बचेगी ही नहीं, तो आप इसको माइनस कैसे करोगे? तो आपके पास लास्ट में क्या बच जाएगा, ये वाली फॉर्म जिसको हम बोलते हैं आपकी रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म। और अगर आप इस चीज में भी आप अपना रैंक निकालना चाहो, चलो रैंक ट्राई करते हैं। सो रैंक कितना आ गया 2 क्यों आया? मेरे पास 1 और जो सेकंड रो है दोनों क्या है, नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो मतलब दोनों में क्या है, 0 नहीं है, मतलब ये फुल्ली 0 नहीं है, सिर्फ लास्ट वाली 0 है। अब इसमें मैं बोल दूं कि नलिटी क्या है, सो रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स का फॉर्मूला पड़ा है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 आ गया। रैंक मेरे पास 2 है, नलिटी कितनी आ गई 1। और नलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब नलिटी की वैल्यू होती है, मतलब जिसमें क्या होते हैं जो फ्री वेरिएबल्स होते हैं, मतलब उसमें 0 होता है, नल स्पेस होता है। तो ऑटोमेटिकली एक चीज करेक्ट भी हो गई, मेरे पास एक ही जो रो है वो क्या है, 0 है और नल है। बस खत्म बात, मेरा क्वेश्चन ठीक है, आई विल गेट द फुल मार्क्स। समझे? अब हमें इस चीज को ना यूज करने ही क्यों यूजफुल है। पहली बात, सॉल्विंग इक्वेशंस मेक सॉल्विंग ax = b। अब आपने ना ax = 0 ना आपने उस केस में पढ़ी थी, रैंक के केस में, जब आप ax = 0 पुट करते हो। बट जब आप RRF यूज करते हो ना, ये चीज ना आपको इनइक्वालिटीज में भी सॉल्व करने को इजी रहता है। जब आपके पास ना ये b जो होता है, इसमें आपके क्या आ जाता है, वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो जब आपके पास ये चीज आ जाती है ना, तब आपको इस चीज में इजियर रहता है, अगर आप इस चीज को करा होगा तो। नेक्स्ट है आपको रैंक फाइंड आउट करने के लिए इजी रहता है, वो जो मैंने आपको बताया रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर नहीं है प्लीज इसकी डिटेल्ड वीडियो ना हमने बना रखी है, प्लीज उसको जाके देख लो। चेकिंग लीनियर डिपेंडेंस, इफ अ कॉलम डज नॉट हैव अ पाइवोट इट डिपेंडेंस। वही मैंने बताया पाइवोट क्या होता है, मतलब जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मतलब वो जो आपकी पूरा जो मैट्रिक्स है, ये जो पूरा कॉलम है, वो क्या है, डिपेंडेंट है किसी और पे। क्योंकि वो अगर कोई और उसकी सीट पे आएगा तब जाके वो किसी और की सीट पे जाएगा, तभी जाके वो 1 आएगा, इसलिए वो क्या है, डिपेंडेंट है। समझे? तो ये था हमारा आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्यों बोल रहे हो कि कुछ बच्चों को ना ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, बट एट लास्ट मोमेंट अगर आपको ये करने आ गया ना तो कुछ बच्चों के लिए उंगली का खेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।